नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश नेगी। आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। लगातार एक ही टॉपिक पर बात करने से अंदर एक चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है और इसे बाहर निकलने के लिए हम गुस्सा करना शुरू करते हैं। तोड़ फोड़, गाली गलौज या इस गुस्से को निकालने के तरीके आपके पास इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे भी आपको गुस्सा आएगा और शायद बेहद ज्यादा। पर यह आपको सुनना चाहिए और इस पर गहनता से सोचना भी चाहिए और सोचने के बाद क्या करना और क्या नहीं, ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि सवाल है हमारी नई युवा पीढ़ी का, जो आहिस्ते आहिस्ते हमसे दूर होती जा रही है। कुछ जो इस दुनिया में नहीं है और कुछ जाने की कगार में है। ये समस्या पहले फिल्मों में थी, उसके बाद कुछ बड़े शहरों में और पूरे प्रदेश में नशे के व्यापारियों ने अपने कदम रखे और इसकी जड़ों को छोटे बड़े कस्बों से लेकर गांव तक फैला दिया। ये कैसे हुआ, इसको मजबूत किसने किया? अब हम इन सवालों के साथ एक दूसरे पर उंगली उठाएं या इस बात पर ध्यान दें कि साथ देने की जरूरत क्या थी? पैसा या इस व्यापार में मिलने वाला एक छोटा सा हिस्सा, जिसकी कीमत शायद किसी की जान है। अब ये हिस्सा किस किस की जेब में जा रहा है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा, बल्कि कुछ बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। आज से कुछ वर्ष पूर्व हमें यह पता होता था कि किस फसल का क्या दाम है। सेब, टमाटर, आलू, गोभी, मटर वगैरह वगैरह। हमारा ध्यान इससे हटकर किसी और ही दिशा में जा रहा है। किस क्षेत्र में चिट्टे का क्या मामला है, कितना मामला और उसे कौन बेच रहा है, पता सब है, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि डर है इन नशे के व्यापारियों से और ऐसी चरमराई हुई व्यवस्था से जिसमें छोटे अपराधी तो फंसते हैं, लेकिन बड़े अपराधी से चीड़ फाड़ कर निकल जाते हैं। अब ऐसे में प्रदेश में बड़े मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं और रोज छोटे छोटे मामले सामने आ रहे हैं। जब कानून ऐसे अपराधियों को सजा देने में विफल रहे तो मदद की गुहार किससे लगाई जाए? प्रदेश की कानून व्यवस्था में एक डिजिटल ऐप को भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्रधाव। इसके जरिए आप कानून की मदद करेंगे इस फैल रहे नशे को रोकने में। सवाल यह भी है कि क्या सच में इसका इस्तेमाल किया जाएगा? जो न जाने कितने चक्कर पुलिस स्टेशन या उस विभाग के काट चुके हैं, जो सड़कों पर धरना भी दे चुके हैं, हो हल्ला कर चुके हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट को शेयर कर दिया है जहां इसके खिलाफ जंग छिड़ी हुई है। हल निकला नहीं। परेशान वो आदमी या माँ बाप क्या इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे? क्या कानून व्यवस्था विश्वास दिला पाएगी? खैर, अगर इस तरह से इस मौत के व्यापार को रोका जा सकता है तो हमें ये जरूर करना चाहिए। सवाल यह भी है कि व्यापार कैसे फैल रहा है, इसकी मदद आखिर कौन कर रहा है? आम लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं कि चिट्टा रोको। स्कूल में बच्चों को सिखा दिया, एक मार्च पास करेंगे। बाजार में लोगों को जागरूक करेंगे चिट्टे के खिलाफ। सरकार जागरूकता अभियान पर जोर दे रही है तो शिक्षण संस्थाओं में भाषण प्रतियोगिता करवाई जा रही है कि नशे से दूर कैसे रह सकते हैं। पर क्या हम ये नहीं जानते कि चिट्टा स्कूल के अंदर अपने पैर पसारने में देरी नहीं करने वाला है? अब देखिए, प्रदेश में हर छोटे बड़े कस्बे में म्यूजिक, डांस, जिम या खेल के जब बड़े कोचिंग सेंटर खुलते हैं और जब ये खुलते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें क्या फ्यूचर है। पर आज हमारे क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र खुल रहे हैं और हम बेहद खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह, ये बात हुई, इससे बच्चों में फैल रहा नशा रुक जाएगा। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि कितना नशा रुकेगा? या इस तरह के सेंटर चलाने वालों ने पहले से इतनी बड़ी जगह ले ली है क्योंकि इनको अनुमान है कि यह आंकड़ा बढ़ेगा। कई सेंटर में वीआईपी सुविधाएं भी हैं। अगर आपने अपने बच्चे को नाज से पाला है और तकलीफ कभी नहीं दी है तो आप उसे ज्यादा पैसे देकर वीआईपी ट्रीटमेंट और वीआईपी कमरा भी दिलवा सकते हैं। पर क्या यह सही हो रहा है? कुछ किस्से आपको सुनाता हूं। आपको जगह और नाम नहीं बताऊंगा, पर ऐसा हकीकत में हुआ है। एक कॉल आई, आपकी गाड़ी की किस्तें नहीं आ रही है। बाप का सर चकरा गया ये सुनकर, क्योंकि वो पिछले 8 महीनों से गाड़ी किस्तें अपने बेटे के पास दे रहा था। उसने बेटे और अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, मैं कल आकर इस केस को क्लोज कर देता हूं। बाप के हिसाब से अब 8 महीने की किस्त का जो औसतन हो सकती है 5,000 तो हुआ 40,000 और बाकी किस्तें 5 हो गई तो 25,000। अब कुल योग हुआ 40 और 25 65,000। बाकी पेनल्टी लगा दो तो 70 रख लो। बाप अगले दिन 70,000 रुपए लेकर केस क्लोज करने पहुंचा तो पता लगा गाड़ी को दोबारा रिफाइनेंस किया गया है 1 साल पहले। पता इसलिए नहीं लगा क्योंकि बाप ने बेटे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए गाड़ी का केस बेटे के नाम किया था और किस्त के पैसे बाप दे रहा था। आपका सर चकरा जाएगा ये सुनकर कि गाड़ी के केस को क्लोज करने के लिए 70 नहीं 2.5 लाख रुपए चाहिए थे। और ये पैसा कहां गया? चिट्टे के व्यापारियों से अपनी जान छुड़ाने में और नशे को बेचकर पैसा कमाने में। अब बाप ने यह खुलासा इसलिए नहीं किया क्योंकि समाज में उसकी क्या इज्जत रहती। दूसरा किस्सा सुनिए।
बेटे ने मां के 4 लाख के गहनों को 80,000 में बेचा और अपनी जान छुड़ाई और नशे की खेप को आगे पहुंचाया। नशे की आदत को पूरा करने के लिए या लिए हुए चिट्टे के पैसे देने के लिए अब चोरियां आसपास से निकलकर अपने घरों तक आ गई है। घर का रहने वाला ही चोरी कर रहा है, मां बेटी बहू के गहने बेच रहा है और शर्म से हम इस बात को सामने लिए आ रहे हैं क्योंकि ये गहने आपके अपने हैं। ऐसे कई किस्से हो सकते हैं और ऐसे हैं जिन्हें सुनाने लगूं तो शायद आपका सर चकराना शुरू कर देगा। इस नशे में केवल लड़के नहीं बल्कि हमारी बेटियां भी घिरी हैं। नशे के सौदागर आहिस्ते आहिस्ते आपके घर तक पहुंचने वाले हैं। आप इंतजार भी नहीं करेंगे और पता भी नहीं चलने वाला है ऐसा हुआ कब। यह नशा कैसे किया जाता है इसकी जानकारी इंटरनेट पर बेशुमार है, पर जो बात बेहद दुखाने वाली है वो ये कि इसको इंजेक्शन के जरिए अपने शरीर की मेन नसों में किया जा रहा है, जिसका मतलब सिर्फ मौत है। अब मौत से बचाने के लिए आपके नजदीक नशा मुक्ति केंद्र खुलने वाला है, पर यह जान लो एक बार इंजेक्शन से शरीर में पहुंचने वाला नशा आपके बच्चे को नशा करने से तो रोक देगा पर मरने से नहीं। इसकी जानकारी भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। सबसे बड़ी समस्या तो उनको है जिन्होंने बड़े नाज से अपनी एक ही औलाद को पाला है और एक ही नशे में हो तो करें क्या करें। इसके कई कारण हो सकते हैं। बच्चों की हरकतों पर ध्यान ना देना, वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, कौन दोस्त है, कैसे हैं, कुछ पता नहीं। कहीं ज्यादा रोक टोक दिया तो अपने आप को मार ना दे। इसी डर से हमने अपना कंट्रोल खो दिया है। समाज क्या बोलेगा हमारे बारे में, मैं अपने बारे में बुरा नहीं सुन सकता या सुन सकती, वो ऐसा नहीं है। आपके संस्कार पर कोई सवाल नहीं है, पर सवाल आपके अंदर भी होंगे। उड़ता पंजाब के बाद अब उड़ते हिमाचल की बारी है। ये भाषण प्रतियोगिता, नाराबाजी, ये काम नहीं आएगा। हमें मिलकर साथ आगे आना होगा। समाज के डर से अपने आसपास ऐसी गतिविधियों में मिलना नहीं है बल्कि इसका विरोध करना है और विरोध करने वालों का साथ भी देना होगा। अगर यह आग आपके घर पड़ोस के अंदर है तो इसे गलत कहें, वरना हम अपने बच्चों की तस्वीरों को दीवारों पर लटकाते रहेंगे और एक किस्सा आपकी भी जान ले लेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।